में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, आप लोगों ने हम लोगों का अभिनंदन किया, लेकिन मैं मानता हूं कि भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा है, स्वागत और अभिनंदन एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की युति है। आज के कुछ महीने पहले लोग यह मानते थे कि भाजपा और शिवसेना की युति एक टूट जाए, लेकिन मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं, चाहे जो कुछ भी हो, भाजपा और शिवसेना की युति यह किसी भी सूरत में टूटने नहीं पाएगी, क्योंकि यदि युति बनी है तो ईश्वर के आशीर्वाद से बनी है। देश बनाने के लिए यह युति बनी है। क्यों पटाखे हो रहे? आज ही विजयोत्सव शादी ब्याह है क्या? यह मैं निवेदन कर रहा था कि भाजपा शिवसेना की युति बहनों भाइयों ये टूटने वाली नहीं। आप ये कहेंगे कि इतने विश्वास के साथ आप ये कैसे कह रहे हैं कि भाजपा शिवसेना की युति टूटेगी नहीं? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि दोनों राजनीतिक पार्टियों का विजन भी एक है और दोनों राजनीतिक पार्टियों का मिशन भी एक है। इसलिए किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की युति टूट नहीं सकती। जब लोग आशंका व्यक्त कर रहे थे उस समय भी मैंने कहा था आश्वस्त रहिए, परिवार में भी कभी थोड़ा बहुत इधर उधर हो चलता रहता है, लेकिन परिवार जैसे नहीं टूटता है वैसे ही हमारी भाजपा और शिवसेना की युति भी टूटने नहीं। और एक वाक्य और मैंने कहा था, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ये दोनों राष्ट्रीय विचारधारा की दो धाराएं हैं, और भारत की राष्ट्रीय विचारधारा की जो दो धाराएं हैं इनका संगम यदि कहीं पर होता है तो महाराष्ट्र की धरती पर होता है। बहनों भाइयों, पिछली बार भी हम लोगों ने शानदार कामयाबी हासिल की और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस बार भी हम लोगों को शानदार कामयाबी हासिल होकर रही। 3 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 3 चरणों के जो चुनाव संपन्न हुए हैं उनकी रुझान की जानकारी आप सबको भी होगी। हर राजनीतिक विश्लेषक की सच्चाई को स्वीकार करता है। यदि भारत में पुनः किसी की सरकार बनने जा रही है तो मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है, तभी हकीकत की स्वीकार करता है। कांग्रेस और एनसीपी के लिए भाजपा और शिवसेना का गठबंधन हो जाने के बाद अस्तित्व का संकट पैदा हो गया। और आपने देखा एनसीपी के वरिष्ठ नेता आदरणीय शरद पवार जी, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, बहुत ही सम्मान करता हूं, लेकिन उनकी सूझबूझ की भी मैं प्रशंसा करना चाहूंगा, उसकी मैं दाद देता हूं शरद पवार साहब की, क्योंकि इस देश में राजनीति के हवा के रुख को उन्होंने पहचान लिया था। इसीलिए उन्होंने फैसला कर लिया कि इस बार चुनाव नहीं लड़ना चाहिए और अपने को चुनाव लड़ने चाहिए। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां मिलकर एक लक्ष्य को हासिल करने के लिए किसी भी सूरत में मोदी भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए, मोदी हो, यही लक्ष्य है। लेकिन आप जानते हैं, नकारात्मक सोच के आधार पर चाहे कोई व्यक्ति हो अथवा कोई राजनीतिक पार्टी हो, बहनों भाइयों, यदि कोई प्रयास करती है उसका प्रयास कभी सार्थक नहीं हो पाता, कभी फलदायी नहीं होता।
चुनाव में यदि कामयाबी हासिल करनी है, मुद्दों के आधार पर कामयाबी हासिल करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, नकारात्मक सोच के आधार पर नहीं। जो भी महागठबंधन है, महामिलावट जो भी करें, आपको चुनावी कामयाबी हासिल करनी है तो देश की जनता के सामने आप अपने उस पक्ष को रखिए कि आपकी सरकार बनने के बाद आप क्या करेंगे, देश को आप कैसे आगे ले जाएंगे। आपको यह सब सारे मुद्दे जनता के सामने रखने चाहिए, केवल यही कि मोदी रोको और सारी मर्यादाओं को लांघ चुके हैं। आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपशब्दों तक का प्रयोग किया। बहनों भाइयों, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, ये व्यक्ति नहीं होते हैं, संस्था होते हैं। हम लोगों ने भी चाहे कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री रहा हो तो किसी पार्टी का, कभी भी किसी के बारे में अपशब्दों का अथवा हल्के शब्दों का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि मैं मानता हूं कि लोकतंत्र में यदि संस्थाएं कमजोर पड़ने लगती हैं अथवा संस्थाओं की प्रतिष्ठा गिरने लगती है, लोकतंत्र को भी टूटने से दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। लोकतंत्र टूटता है, लोकतंत्र कमजोर होता है तो देश भी कमजोर होता है। यदि इस हद तक चले गए कि चौकीदार चोर है, बहनों भाइयों, मैं तो बिल्कुल शॉक्ड था। एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष के द्वारा ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। मुरादाबाद की एक सभा को संबोधित करने के लिए मैं 2 महीने पहले गया और वहां की जनता से मैंने कहा कि मित्रों, 5 वर्षों का समय गुजरने जा रहा है। भारत ही नहीं, दुनिया का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता है, चाहे हमारे प्रधानमंत्री मोदी हो या कोई मंत्री हो, किसी के दामन पर एक भी भ्रष्टाचार की दाग नहीं। और उसके बारे में इस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग राफेल के मामले को लेकर, बहनों भाइयों, कांग्रेस की सरकार ने लगातार 30 वर्षों तक एक भी नेक्स्ट जनरेशन फाइटर प्लेन नहीं हमारी सेना के जवानों को खरीदे। चाहे उरी का हमला हो, चाहे पुलवामा का हो, हमारे सेना के जवानों को पाकिस्तान की धरती पर जाकर कार्रवाई करनी पड़ी। यदि रफेल होती तो भारत की धरती पर बैठे बैठे रफेल के माध्यम से आतंकवादी ठिकाने का सफाया कर सकते। के आरोपी लोगों के द्वारा लगाए जाते हैं, चाहे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही हो, चाहे नरेंद्र भाई मोदी की सरकार। बहनों भाइयों, कोई मुझे नहीं उठा सकता भ्रष्टाचार। इन लोगों की सरकार रही है, यहां तक कि इनकी सरकार के मंत्रियों को जेल की व्यवस्था खानी पड़ी है। अनाप शनाप जो आता है जो आरोप लगा रहे हैं, हताश हैं, जानते हैं कि आगामी कई वर्षों तक अब यहां सरकार यदि रहने वाली है तो एनडीए की सरकार रहेगी। बहनों भाइयों, हम लोगों ने जनता का विश्वास जीता है, भरोसा जीता है। जनता के विश्वास और भरोसे को तोड़कर कामयाबी नहीं हासिल की जा सकती। हम चाहते हैं भारत हमारा ऐसा बने जो ज्ञान और विज्ञान में भी सारे विश्व का नेतृत्व कर सके। एक ऐसे हम सशक्त भारत का निर्माण करना चाहिए, सशक्त भारत का निर्माण करना चाहिए। लेकिन इसके भी आगे हमसे यदि कोई पूछे तो मैं कहूंगा कि हम भारत को केवल सुपर पावर नहीं बनाना चाहते। सुपर पावर, बहुत शक्तिशाली, ताकतवर, केवल शक्तिशाली नहीं बनाना चाहते। शक्तिशाली बनेगी, क्योंकि मैं जानता हूं केवल यदि शक्तिशाली रहेगा तो शक्तिशाली के बगल में जो बहुत बलवान होता है, लोग खड़े होने में डरते हैं। कहीं शरीर छू गई, कहीं कोई नाराज न हो जाए, कहीं कोई गड़बड़ न कर दे, भारी भरकम है, कहीं हड्डी पसली में तोड़ दे, लोग डरते हैं। इसलिए हम भारत को केवल ताकतवर भारत नहीं बनाना चाहते हैं, बल्कि अपने भारत को हम विश्व गुरु के पद पर आसीन करना चाहते हैं। बलवान के बगल में खड़े होने से भय की अनुभूति होती है, लेकिन गुरु के बगल में खड़े होने से आनंद की अनुभूति होती है। दोनों के बीच अनुभूति, एक ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं। भारत सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्धशाली विश्व में रहा है, अद्भुत हमारा भारत रहा है।
बड़े मन के लोग यहां रहे हैं, बड़े मन के लोग, छोटे मन के लोग यहां नहीं रहे। इसीलिए आपने देखा होगा हमारे देश के ऋषियों और मनीषियों ने भारत की धरा पर रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले सभी लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को एक ही देश की धरती से गया है, तो केवल और केवल भारत देश की धरती से गया है। बहनों भाइयों, ऐसा हमारा यह भारत, हम ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं। इसमें आवश्यक है कि हम लोगों की सरकार बननी चाहिए, ताकि देश जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है वो आगे बढ़ता है। इसलिए आज के अवसर पर आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, हमारे प्रत्याशी राजेंद्र जी निशारे, इनसे अच्छी तरह आप लोग परिचित हैं कि नहीं? आदमी भले अच्छे हैं, नंबर 1 के हैं, नंबर 1 के हैं, नंबर 1 के हैं। एक बार ताली बजाकर इनको अपना समर्थन दे दीजिए। बहनों भाइयों, बस यही आप सबसे निवेदन करना है कि धनुष कमान, धनुष तीर इनका चुनाव चिन्ह है, बटन दबाइए और भारी मतों से, पिछली बार जो जितने मतों से जिताया था उससे ज्यादा मतों से इस बार जिताकर बहनों भाइयों मैं भारत की संसद में भेजिए। यही अपील आप सबसे करना चाहता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।